हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत लोग का मानना होता है कि गंगा जी में नहा लेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, ये और पाप चाहे जितने कर लो, अगर गंगा जी में नहा लो तो एकदम शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मन को साफ ना करके सिर्फ गंगा के नहा लेने से सब कुछ नहीं हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, उत्तराखंड हरिद्वार की। वहीं पे एक लड़का जो है विशाल नाम का होता है, उसकी उम्र 35 साल होती है और वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला होता है। वो एक दिन प्लानिंग करता है कि हरिद्वार घूमने चलते हैं, बहुत दिन जम्मू कश्मीर तो मैं घूमता ही रहता हूँ, चलो आज हरिद्वार घूम के आता हूँ। वहां भी मैंने सुना है कि बहुत ही मजा आता है, वहां भी गंगा जी हैं और हरिद्वार में काफी दूर तक मंदिरों का ही स्थान है, तो वहां चल के नहा के आते हैं, घूम के आते हैं तो मजा आएगी। तो वो क्या करता है कि एक दिन प्लानिंग करता है और उत्तराखंड में हरिद्वार जाने की तैयारी करता है जम्मू कश्मीर से। और वो जाता है, एक होटल बुक करता है, होटल में रहता है और रहने के बाद सुबह उठता है। उठने के बाद उसके दिमाग में सबसे पहले यही आती है कि हर की पौड़ी चलते हैं और वहां पे बढ़िया से गंगा स्नान करूंगा और गंगा स्नान करने के बाद जो है तब सारे मंदिर घूमूंगा और आज शाम तक पूरा मजा आने वाला है और बढ़िया से घूमूंगा और बढ़िया पूरा मेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा और गंगा जी में नहाऊंगा मजा आ जाएगी। यही सोच के वो जाता है हर की पौड़ी। तो हर की पौड़ी में जाता है, कपड़े वपड़े उतारता है। उतारने के बाद जो है वो दो जीना नीचे, दो स्टेप नीचे उतरता है। उतरने के बाद वहां हाथ पैर धोता है और पानी छिड़कता है। छिड़कने के बाद उसे वहां बहुत ही मजा आता है, ठंडा ठंडा पानी होता है। उसके बाद एक एक जीना और नीचे उतरता है। उसके नीचे जो है काई लगी होती है और जहाँ काई दोस्तों लगी होती है वहां पैर बहुत तेज फिसलता है। तो इनका पैर जैसे ही वो काई पे पड़ती है, तो वहां पे बहाव भी बहुत तेज था और जैसे ही काई पे पैर रखते हैं इनका पैर बिछल जाता है और जैसे ही दोस्तों पैर बिछलता है अंदर डुबकी लगा के नहाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही पैर जब वहां से फिसल जाता है, फिसलने के बाद ये काफी तेजी से बहाव के साथ में बहने लगते हैं और काफी बहने लगते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं किसको बुलाऊं, क्या कहूं। इनकी बुद्धि बिल्कुल खराब हो जाती है। फिर ये दोस्तों बहते हुए जाते हैं, वहां पे एक सिक्कर होती है, लोहे की जंजीर होती है, उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ में आ जाती है। वैसे गवर्नमेंट ने एक वहां बना रखा है कि कोई भी आदमी बहे ना और ये जंजीर को पकड़ ले तो वो अपना जो है बचाव कर लेगा। वैसे भी रेस्क्यू टीम रहती है, वो निकाल लेगी। तो वैसे ही इस बंदे के साथ होता है, ये अपना बहते हुए जाता है और जाने के बाद जो है जब हाथ फिसल जाता है, फिसलते फिसलते आगे जब निकल जाता है डुबकी लगाने के चक्कर में, और वहीं पे जो है बहते हुए काफी बहाव तेज होता है और जाके सिक्कर को पकड़ लेता है। और जैसे ही दोस्तों सिक्कर को पकड़ता है, इसकी जान में जान आती है, तुरंत कहता है, चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और वहां से इसको समझ में नहीं आता क्योंकि डुबाव वहीं ज्यादा था, ये डूबने की कगार था, इसको तैरना नहीं आता था। ये बचाओ बचाओ कहता है। 10-15 मिनट बाद वहां रेस्क्यू की टीम आती है। आने के बाद जो है अपना रस्सा फेंक के उसको जो है दूसरे तरफ से पकड़ने की कोशिश करती है और रेस्क्यू टीम इसको जाके पकड़ लेती है। और जब रेस्क्यू टीम पकड़ लेती है तब ये जो जब इसको जो है उठा के अपने जो बोट होती है, नाव होती है, उसमें जब रखते हैं तो इसकी जान में जान आती है। भगवान को शुक्रिया अदा करता है कि चलो मैं बच गया, नहीं तो आज मुझे तैरना नहीं आता था, इसी बहाव में चला जाता और आज स्नान करने आया था, हमेशा के लिए मेरी राम नाम सत्य हो जाता। तो बहुत पछताता है कि मैं ज्यादा नीचे क्यों उतरा, अगर वहीं ऊपर ही नहा लेता तो आज मेरे साथ ये घटना नहीं घटती। और अगर कहीं ये जंजीर नहीं होती तो आज मेरा क्या हाल होता। आज मेरा भी लोग जो है मेरे मरने की खबर मेरे घर वालों को मिलती है, लोग परेशान होते हैं, हमेशा के लिए चला जाता दुनिया छोड़ के। तो इस तरीके से दोस्तों ये घटनाएं हो जाती हैं, जैसे विशाल जी के साथ हुआ। और ये समझदार भी थे, काफी सभ्य घर के थे। और कुछ लोग तो इतने वहां पे हमने देखा है जिसको तैरना नहीं आता है, वो 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी उतर के वहां डुबकी लगाना शुरू करते हैं और डुबकी लगाने में कभी कभी हाथ सरक जाता है और इसी तरह डूबने की कगार पे आ जाते हैं। तो मुझे दोस्तों आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग समझदार रहिए, सतर्क रहिए
और कभी भी अगर नहाने का आपका मन करे तो एक सीढ़ी दो सीढ़ी से ज्यादा मत नीचे उतरिए, और वहीं पे लोटा हो उससे नहा लीजिए, वहीं पे बैठ के नहा लीजिए। स्नान करने से मतलब है ना कि डुबकी लगाने से, कि आप कोई जाए अंदर तक डुबकी लगाए तभी आपको मोक्ष मिलेगा और तभी गंगा जी से पवित्र होंगे। ऐसा दोस्तों होता नहीं है। पानी से मतलब होता है, पानी अगर आपके शरीर पे पड़ गया तो समझ लीजिए आप पवित्र हो गए। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि आप नीचे जाके डुबकी लगाएंगे तभी आपको जो है वहां पे शुद्धि मिलेगी। तो ये दोस्तों घटना किसी के साथ भी हो सकता है। इस घटना से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कम से कम आदमी जो है ज्यादा अंदर डुबकी न लगाए और बाहर ही नहा ले, और इस तरीके की घटना किसी के साथ होती है। तो दोस्तों ऐसा ना हो और किसी के दिल के ठेस ना पहुंचे, ऐसी घटना आपको सुनाता रहता हूं कि आप लोग इससे सतर्क रहिए, समझदार रहिए, अलर्ट रहिए, और इस तरीके की घटनाएं किसी के साथ ना हो। अभी जिंदगी बहुत बड़ी होती है जी दोस्तों, और जिंदगी बहुत छोटी है। जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसे बचा के रखना चाहिए। इस तरीके से घटनाएं किसी के साथ ना हो। और दोस्तों इस घटना में जैसे विशाल के साथ हुआ, विशाल का पैर फिसल गया और फिसलने के बाद वो काफी नीचे और तेज बहाव में बहने लगा। अगर वो दोस्तों वो सिकड़ नहीं पकड़ता तो आज शायद उसका भी राम नाम सत्य हो जाता और कहां से कहां चला जाता। इस अनमोल जिंदगी को कहां से हमेशा के लिए वो छोड़ जाता, और उसके घर वाले पता नहीं कितने उसके ऊपर डिपेंड होंगे। किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, कैसे लोग पाले पोसे होंगे, किसी का हस्बैंड होगा, सबकी सबकी दुनिया वीरान करके चल देता। आदमी तो एक ही जाता है, लेकिन कितने सारे रिश्ते नाते सब छोड़ के चला जाता है। और उसके लिए सब सबकी यादें, सबको कूढ़न, सबको जो है सोच और एक पछतावा सबके दिलों में आती कि काश ये हरिद्वार नहीं जाता, हर की पौड़ी नहीं जाता तो ऐसा केस नहीं होता। लेकिन दोस्तों स्थल पे नहाने वाले स्थल पे उसमें नहाने वाली जगह का कोई दोष नहीं होता है। हमें सतर्क और संभल के खुद चलना होता है। अगर हम ही हमारे साथ अगर हम ही गलती करेंगे और नहाना एक सीढ़ी पे दो सीढ़ी पे और मैं जाके चार सीढ़ी नीचे उतर के बाहर जाके डुबकी लगाऊंगा तो मेरे साथ भी ये घटना हो सकती है। ये घटना दोस्तों किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसी घटना जो अनजाने अनजाने में हो जाती है बहुत ही दर्दनाक होती है। अभी बीच में देखिए घूमने में पूरा परिवार आया था और एक साथ उनको पता ही नहीं चला, वहां एकदम से पानी आ गया और आने के बाद एक ही परिवार के 6-7 लोग जो है पानी में डूब के जो है खत्म ही हो गए। तो दोस्तों ये घटनाएं जो आदमी घूमने जाता है, ऐसी घटनाएं जब दुखद घटनाएं हो जाती है तो समझ लीजिए पूरा माहौल खराब हो जाता है। पूरा समझ लीजिए आदमी यही कहता है अरे नहाने मत जाओ, घूमने मत जाओ। उसमें उस जगह की गलती दोस्तों नहीं होती है। दोस्तों ये कमी हमारी है। हमको सावधान और सतर्क रहना चाहिए। अगर हमसे सतर्कता छूटी या जैसे कहते हैं नहीं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो दोस्तों ये कहावत बिल्कुल सच है। ये कहावत किसी के साथ भी हो सकती है। तो इस वजह से मेरा दोस्तों यही कहना है आप लोगों से कि इस तरीके से नहाने वाले स्थान पे हमेशा जो है अपना कोई लोटा वोटा लेते जाइए, वहां से आप एक जीना नीचे उतरिए, दो जीना नीचे उतरिए और उतरने के बाद आप लोटा से नहा लीजिए अगर नहीं लगा पा रहे। डुबकी लगाना कोई दोस्तों जरूरी नहीं है। आप लोग समझते हैं कि मैं पूरा डुबकी लगाऊंगा बढ़िया से नहाऊंगा, तो ये कोई घर नहीं है। एक हिसाब से देखा जाए तीर्थ स्थल है, और तीर्थ स्थलों में दोस्तों वहां पे गवर्नमेंट ने अपना लगा रखा है कि कोई डूबे ना, इसी वजह से जंजीर जगह जगह लगा रखी है। अगर वो जंजीर दोस्तों अगर कहीं नहीं पकड़ता तो समझ लीजिए उसका क्या हाल होता और डूब जाता, और उसके परिवार में आज समझ लो शोक की लहर दौड़ती और क्या से क्या हो जाता। आदमी तो यही कहता हरिद्वार खराब है, गंगा जी खराब है, इन्हीं को दोष देता। अगर वहां नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करता। तो दोस्तों ये बाद में पछतावा होता है, लोग पछताते हैं और ऐसा ऐसा कहते हैं कि शायद वहां नहीं जाता तो। लेकिन ये सावधानी हटी दुर्घटना घटी केस तो किसी के साथ हो सकता है। सावधानी हटेगी तो कोई भी घर से निकलते में कोई टक्कर मार दे या कोई गिर जाए, कुछ कुछ हो जाए, किसी के साथ हो सकता है। तो ऐसा दोस्तों करना नहीं चाहिए।
और सतर्कता तो अपने साथ रखनी चाहिए। और इससे सबसे बड़ी सीख दोस्तों यही मिलती है कि हमें जो है डुबकी ना लगा के जो है अपना पास में अपना नहाए और नहाने के बाद अच्छे से घूमे, और इस तरीके से घटना किसी के साथ भगवान ना करे। और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ऐसी घटनाओं से आप लोगों को सीख मिलनी चाहिए कि हमें भी सोच समझकर उसमें डुबकी लगाएं और सोच समझ के जो है स्नान करने जाएं। बाकी दोस्तों घटना अगर कैसी लगी, वैसे बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहानी हमें जो देखने को मिली है सत्य घटना पे होती है। हम वीडियो भी आप लोग को इसी वजह से लगाते हैं कि आप लोग ये मत समझिए कि हम आपको झूठी कथा या झूठी कहानी बता रहे हैं। झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब का मतलब ये है कि आप लोग को सतर्क करें और आप लोग को आगे गलती ना हो, इस वजह से आप लोग को ये कहानी हम लोग बताते हैं। बल्कि कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और छोटा सा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।